मेरा नाम है अपर्णा। तो पिछले वीडियो में हमने कुछ वर्ब्स कॉन्जुगेट किए थे, आज हम और थोड़े करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ हाइसेन। हाइसेन मीन्स टू बी कॉल्ड। तो ये वर्ब ऑलरेडी हम कर चुके हैं। हाइसेन इज इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ द वर्ब, ओके। और वर्ब स्टेम यहाँ पे है हाइस और इसके आगे लगेंगे एंडिंग्स। हाइसेन मीन्स टू बी कॉल्ड। सो यहाँ पे मैंने पर्सनल प्रोनोमेन लिख लिए और यहाँ पे कॉन्जुगेटेड वर्ब। सो इश हाइसर, डू हाइस्ट। अभी देखिए मैंने अल्फ़ाबेट वाले वीडियो में ही बता दिया था कि एस का मतलब डबल एस होता है और डू की एंडिंग होती है एस टी। तो अगर हमने एस लगा दिया और एस टी लगा दिया तो एस टी हो जाएगा। तो इसीलिए उन्होंने सिर्फ एक एस कट कर दिया और सिर्फ टी लगा दिया और कोई लॉजिक नहीं है इसके पीछे, ठीक है। डू हाइस्ट, एर्जियस हाइस्ट, wir heißen, ihr heißt, sie und sie heißen. तो ich heiße, du heißt, erstes heißt, wir heißen, ihr heißt, sie und sie heißen. Das nächste, arbeiten. Arbeiten means to work. Arbeiten infinitive form है और arbeit सिर्फ verb stem है, ठीक है। यहाँ पे मैंने पर्सनल प्रोनोमेन लिखे हैं, यहाँ पे verb conjugate होगा अभी। Ich arbeite, du arbeitest, erstes arbeitet, du arbeitest, erstes arbeitet। अभी इन दोनों में डिफरेंस आपको दिख ही गया होगा कि एंडिंग एस टी और टी होती है डू और एर्जियस की, पर यहाँ पे उन्होंने इन दोनों में एक ई ऐड कर दिया है सिर्फ प्रोनाउंसिएशन के लिए और कुछ नहीं। प्रोनाउंसिएशन के लिए एक ई ऐड कर दिया है। तो इतना मतलब स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये वर्ड काफ़ी यूज़ होता है आर्बाइट। तो ये कॉन्जुगेशन को याद रखने में इतना प्रॉब्लम नहीं आने वाला है आपको। सो नेक्स्ट, wir arbeiten, ihr arbeitet। अगेन देखिए ई ऐड कर दिए प्रोनाउंसिएशन के लिए और कुछ नहीं। sie und sie arbeiten, ich arbeite, du arbeitest, erstes arbeitet, wir arbeiten, ihr arbeitet, sie und sie arbeiten. Das nächste, Sprechen means to speak. Sprechen infinitive फॉर्म है और इसका verb stem है sprech। इसके आगे लगेंगे एंडिंग्स। यहाँ पे पर्सनल प्रोनोमेन, यहाँ पे verb conjugate किया है। So ich spreche, du sprichst, erstes spricht। Sprechen एक irregular verb है इसीलिए इसका verb stem do और erstes में चेंज होता है। इसको आपको बाय हार्ट करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा कुछ भी करके। Du sprichst, erstes spricht, wir sprechen, ihr sprecht, sie und sie sprechen। तो ज़्यादा करके डू और एर्जियस में वर्ब चेंज होता है, इरेगुलर वर्ब सकते हैं। ईयर में भी आपको उसके चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, ओके। तो पिछला वर्ब जो हमने किया आर्बाइटन, ये एक रेगुलर वर्ब है, फिर भी यहाँ पे चेंज हो रहा है। देखिए ये ईयर और डू और एर्जियस, पर ये रेगुलर वर्ब है क्योंकि इसमें वर्ब स्टेम जो है मतलब रूट जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। मगर फिर भी उसकी एंडिंग्स इफेक्ट हो रहे हैं, तो इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। रेगुलर और इरेगुलर वर्ब को इतने बॉदर नहीं करेंगे अगर आपको मतलब कॉन्जुगेशन आपको याद होगे तो। सो ich spreche, du sprichst, erstes spricht, wir sprechen, ihr sprecht, sie und sie sprechen। तो das nächste, nehmen। nehmen means to take। इन्फिनेटिव फॉर्म है nehmen और इसका verb stem है name, ठीक है। यहाँ पे पर्सनल प्रोनोमेन, यहाँ पे verb conjugated, ठीक है। ich nehme, du nimmst, erstes nimmt। अगेन ये एक इरेगुलर वर्ब है इसीलिए डू और एर्जियस में इसका पूरा verb stem जो है वो चेंज हो गया है, ठीक है। एर्जियस nimmt, wir nehmen, ihr nehmt, sie und sie nehmen। ich nehme, du nimmst, erstes nimmt, wir nehmen, ihr nehmt, sie und sie nehmen। तो ये जो तीन वर्ब है, तो ये तीन वर्ब में डू और एर्जियस में ही चेंज हो रहा है, बट ये रेगुलर वर्ब है और ये दोनों इरेगुलर वर्ब है इसीलिए इसका जो वर्ब स्टेम है, जो रूट है जो वर्ब का, वो चेंज हो रहा है। इसमें वो रूट चेंज नहीं हो रहा है, इसमें सिर्फ एंडिंग्स इफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है।
तो देयर इज़ वन मोर वर्ब वी आर कॉन्जुगेटिंग टुडे, पर वो हम ऐप से सीखेंगे। देखिए ये मैंने ऐप बताया था, ये बहुत यूज़फुल ऐप है, मैं भी उसको अभी तक यूज़ करती हूँ। तो प्ले स्टोर में जाके आप इंग्लिश टू जर्मन, जर्मन टू इंग्लिश डिक्शनरी डालो, ट्रांसलेटर मत डालो, एंड ऑफलाइन जर्मन डिक्शनरी, सॉरी, इंग्लिश टू जर्मन, जर्मन टू इंग्लिश, ऑफलाइन जर्मन डिक्शनरी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने ऑलरेडी टाइप करके रखा है स्पीलेन। स्पीलेन को हम आज कॉन्जुगेट करेंगे ऐप में से, ठीक है। देखिए ये स्पीलेन है, स्पीलेन मीन्स टू प्ले, प्ले, एक्ट, एज, सब आपको दिख जाएगा इधर। स्पीलेन मीन्स टू प्ले। तो यहाँ पे ऊपर देखिए कॉन्जुगेशन का, कॉन्जुगेट का ऑप्शन है, देखिए कॉन्जुगेशन का, उसको ओपन किया और हम प्रेजेंस में सीख रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा भी है, देखो प्रेजेंस। तो इश स्पीलर, दू स्पील्स्ट, एरजीएस स्पील्ड। तो यहाँ पे एरजीएस नहीं है, तो वो इट्स अंडरस्टूड ना, एर लिखा तो भी अंडरस्टूड है। और यहाँ पर भी देखिए बड़ा मतलब सिंगुलर वाला जी लिखा नहीं है, फिर वो भी अंडरस्टूड है, ठीक है। वी स्पीलन, ई स्पील्ड, जी उन जी स्पीलन। तो अगर आपको कॉन्जुगेशन में कोई भी प्रॉब्लम आ रही होगी तो यू कैन यूज दिस ऐप, बहुत अच्छा ऐप है। नेक्स्ट हम चलते हैं हिल्फ्सवर्ब की तरफ। ये जर्मन के दो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब्स है। इंपॉर्टेंट मतलब इसको आपको कुछ भी करके याद करना पड़ेगा, ठीक है। इनको बोलते हैं हिल्फ्सवर्ब, का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब। दो हेल्पिंग वर्ब होते हैं जर्मन में, वो होते हैं ज़ाइन, ज। एस को जहाँ पर भी आप दिखते हैं वो ज हो जाता है, ठीक है। ज़ाइन, जी, ज होता है। ज़ाइन और हाबेन, ज़ाइन और हाबेन ये दोनों इन्फिनिटिव फॉर्म है, ठीक है। तो पहले हम करते हैं ज़ाइन। ज़ाइन का मतलब होता है टू बी। अभी यहाँ पे देखो कॉन्जुगेशन से मतलब समझते हैं। इश बिन, इश बिन मतलब आई एम, यहाँ पे इसका मतलब होता है आई एम, ठीक है। डू बिस, यहाँ पे यू आर, आर आता है, ए आर ई, ये होता है एम, आई एम। ये ईस्ट का मतलब होता है इजी, पहले मैं ये बता देती हूँ। ईयर का मतलब होता है आर, जिन का मतलब जिन, और जिन का मतलब भी आर ही होता है, ठीक है, आर, ठीक है। इश बिन, डू बिस, एरजियस इस्ट, ईयर जाइड, वियर जिन, जी उन जी जिन, ठीक है। इश बिन, डू बिस, एरजियस इस्ट, ईयर जाइड, वियर जिन, जी उन जी जिन, ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये कॉन्जुगेशन को आपको याद ही रखना पड़ेगा और कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। हाबेन, नेक्स्ट हाबेन इन्फिनेटिव फॉर्म में। हाबेन का मतलब होता है टू हैव, और इसका कॉन्जुगेशन है इश हाबर, इश हाबर, डू हास्ट, डू हास्ट, एरजियस हार्ट, एरजियस हार्ट, ईयर हाप्ट, ईयर हाप्ट, वियर हाबेन, वियर हाबेन, जी उन जी हाबेन, जी उन जी हाबेन, ठीक है। इश हाबर, डू हास्ट, एरजियस हार्ट, ईयर हाप्ट, वियर हाबेन, जी उन जी हाबेन, ठीक है। अभी इन दोनों में यहाँ पर तो पूरा ही वर्ब स्टेम है ही नहीं, ज़ाइन कहाँ पर भी आपको दिखेगा ही नहीं, ठीक है। और पर ये ज़ाइन का ही कॉन्जुगेशन है, और ये यहाँ पर डू और एरजियस में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये दोनों मेन वर्ब्स है, मेन हेल्पिंग वर्ब्स है जर्मन के, और ये दोनों भी इरेगुलर वर्ब्स है, ठीक है। आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये वर्ब्स पे वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि ये चेंजिंग वर्ब्स है, थोड़ा चेंज हो रहे थे, और इसका प्रोनाउंसिएशन भी सिखाना था, इसीलिए इसके ऊपर मैंने अलग सा वीडियो बनाया। और मुझे ना ये कॉन्जुगेशन का टॉपिक थोड़ा स्लो लेना है, क्योंकि इसमें फिर आपका कॉन्जुगेशन थोड़ा सा पक्का हो जाएगा, और इसमें एक्सरसाइजेस भी, और भी बहुत सारी एक्सरसाइजेस है, वो हमें करनी है। जैसे कोर्स बुक और आर्बाइट्स बुक में इसके एक्सरसाइजेस है, तो वो हमें करनी है। एंड आई एम होपिंग कि आप सब होमवर्क कर रहे, जो भी मैं रेगुलरली होमवर्क दे रही हूँ, प्लीज़ करो। एंड नाउ लेट्स प्रोसीड टू अनवेंडुंग। तो दी अनवेंडुंग, अनवेंडुंग का आर्टिकल होता है दी अनवेंडुंग। अनवेंडुंग का मतलब यूसेज, इस्तेमाल करना, ठीक है। तो अनवेंडुंग करते हैं वर्ब्स का। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बोला था कि जितने भी हमने वर्ब्स किए उसके ऊपर आपको सेंटेंसेस बिल्ड करने। आई नो इट वुड हैव बीन डिफिकल्ट फॉर यू गाइज टू बिल्ड सेंटेंसेस, बट जस्ट ट्राई टू यूज देम।
खुद से जब तक ट्राई नहीं करोगे तब तक आप वर्ब्स को अच्छे से यूज़ करना नहीं आएगा। मैंने सिर्फ आपको पुश किया था उस वीडियो में, ठीक है। नाउ लेट्स zum Beispiel, यहाँ पे मैंने सिर्फ पर्सनल प्रोनोमेन इश के साथ ही सेंटेंसेस बनाए, ठीक है। तो जितने भी हमने वर्ब्स किए वही वर्ब्स के साथ मैंने किया, ठीक है, सेंटेंसेस बिल्डअप किए। इश wohne in Hamburg, इश wohne in Hamburg, हाम्बुर्ग एक सिटी का नाम है जर्मनी में। हैमबर्ग नहीं होगा, हाम्बुर्ग। इश komme aus Deutschland, इश komme aus Deutschland, जर्मन को जर्मनी में डॉइचलैंड बोलते हैं, ठीक है। इश heiße Tobias, इश heiße Tobias, तोबियास एक जर्मन नेम है, लड़के का नाम है। इश spreche हिंदी गैन, गैन का मतलब होता है willingly। Ich bin 25 Jahre alt, ich bin, I am 25 Jahre alt, ठीक है। नेक्स्ट, ich habe ein Problem, ich habe ein Problem, ein का मतलब होता है एक, प्रॉब्लम का मतलब होता है प्रॉब्लम, प्रॉब्लम। अभी ये इंग्लिश जैसा ही दिख रहा है पर उसका प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम, ठीक है। Ich trinke Tee gern, ich trinke Tee, टे का मतलब होता है टी, चाय, गैन का मतलब विलिंगली, ठीक है। Ich trinke Tee gern, ich mache die Hausaufgabe, die Hausaufgabe पता है आपको, ठीक है। Ich mache, I am doing, ich arbeite bei Siemens, अभी arbeite का मतलब होता है वर्क। Siemens एक जर्मन कंपनी का नाम है जो इंडिया में भी बहुत पॉपुलर है, ठीक है। बाय यहाँ पे प्रेपोजिशन है, जब भी हम किसी कंपनी का नाम लिखते हैं तो उसके आगे बाय लगाते हैं, ठीक है। Ich arbeite bei Siemens। नेक्स्ट, ich studiere Biologie, बायोलॉजी इंग्लिश में होता है, यहाँ पे बियोलॉगी, ich studiere Biologie। ich höre Musik im Radio, रेडियो पे मैं म्यूजिक सुन रही हूँ, I am listening to music in radio। Ich lerne Deutsch, ich lerne Deutsch, जर्मन सीख रही हूँ मैं, ठीक है। तो ऐसे ही आपको सेंटेंसेस बिल्डअप करने हैं। अभी मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, इश नहीं, बाकी इश को छोड़ के सारे पर्सनल प्रोनोमेन के साथ आपको ये सेंटेंसेस बिल्डअप करने, कॉन्जुगेट करने, ठीक है। सिर्फ कॉन्जुगेट ही करने, बाकी जैसा का वैसा ही रहेगा, सिर्फ कॉन्जुगेट करने, ठीक है। और एक आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। लेट मी शो यू माय बुक फर्स्ट। ये हमको एक अवगाब दिया गया था। अवगाब का मतलब होता है, देखिए मैं इधर ही मेरे बुक में ही लिख देती हूँ, दी अवगाब मतलब होता है टास्क। एक टास्क देते, हमारे क्लास में हमें टास्क दिया गया था कि हमारे जो भी मेरे साइड में ये लड़की बैठती थी अश्विनी, उसके बारे में लिखना है, ठीक है। तो दास इज अश्विनी, तो दास का मतलब होता है दिस इज अश्विनी, दास का मतलब होता है यहाँ पे दिस, ठीक है। मैं इधर ही लिख देती हूँ, दिस इज अश्विनी। तो मैंने उसके बारे में लिखा है, देखो, जी wohnt in Pune, sie kommt aus Pune, sie ist Studentin, sie lernt Deutsch, sie ist 23 Jahre alt, ठीक है। तो ऐसे ही आप अपने फ्रेंड के बारे में, रिलेटिव के बारे में, या फिर मम्मी पापा बहन भाई, उनके बारे में आप लिख सकते हो ऐसे ही, ठीक है। और यहाँ पे ये स्टूडेंटिन और स्टूडेंट में अभी आपको समझाती हूँ। तो जर्मन में जो लड़के होते हैं, मेल होते हैं, उनको दैट स्टूडेंट बोलते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको पहले सिर्फ स्टूडेंट ही पढ़ाया था, क्योंकि एक ही वीडियो में मैं आपको सब कुछ नहीं पढ़ा सकती ना, ठीक है। तो सिर्फ तभी स्टूडेंट ही पढ़ाया था, पर स्टूडेंट ये मेल, जो भी मेल होते हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है, और स्टूडेंटिन होता है जो सिर्फ फीमेल के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। सो दैट स्टूडेंट उन दी स्टूडेंटिन उन स्टूडेंटिनन, ये प्लूरल फॉर्म है, ये सिंगुलर फॉर्म है, ये प्लूरल फॉर्म है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने वो बुक में लिखा था जी इस्ट स्टूडेंटिन। मैंने आपको सिर्फ इतना पढ़ाया था, पर ये प्लूरल फॉर्म है, ये सिंगुलर फॉर्म है, और ये फीमेल के लिए यूज़ होता है और ये मेल के लिए यूज़ होता है। दैट्स इट, इतना ही डिफरेंस है, ठीक है। Also Leute, das ist alles für heute. Und wir treffen uns in dem nächsten Video. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss.